विपक्षी इंडिया ब्लॉक की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को हो रही है। इस बैठक में सभी विपक्षी दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होने वाली इंडिया ब्लॉक की इस महत्वपूर्ण बैठक से डीएमके और आम आदमी पार्टी ने दूरी बनाने का फैसला लिया है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने टीवीके के साथ गठबंधन किया, जिससे डीएमके ने कांग्रेस से दूरी बना ली है। इंडिया गठबंधन की बैठक में अब एम.के. स्टालिन और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होंगी। सहयोगियों के इस कदम ने कांग्रेस की रणनीतियों और विपक्षी एकता के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इंडिया ब्लॉक की नींव रखने से लेकर उसे मजबूती देने तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की पार्टी डीएमके हमेशा अग्रिम पंक्ति में रही, लेकिन आज वही डीएमके इस बैठक से पूरी तरह नदारद है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी इस बैठक से अपने हाथ खींच लिए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी करीब एक साल पहले से ही इस गठबंधन से व्यवहारिक रूप से दूरी बना चुकी थी, लेकिन आज की बैठक में भी शामिल ना होना यह दिखाता है कि दूरियां अब और बढ़ चुकी हैं। वहीं अब बीजेपी इंडिया गठबंधन पर हमलावर है और कांग्रेस पर सत्ता में रहने के लिए धोखा करने का आरोप लगा रही है। देखिए, जिस तरीके से तथाकथित इंडिया अलायंस में ही दरारें देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से डीएमके की नाराज़गी, और स्वाभाविक है कांग्रेस ने अपने पुराने ईमानदार सहयोगी के साथ सत्ता की लालच में जिस तरीके से धोखा देने का काम किया, स्वाभाविक है डीएमके जैसी पार्टियां उससे दूरी रखेंगी। देखिए, ये कोई गठबंधन नहीं है, ये अवसरवादिता का गठजोड़ है, जो क्योंकि आज समूचा विपक्ष अपनी हर राज्य में हार से बौखलाया हुआ है, हताश है, निराश है, और इसलिए ये निराश लोगों का एक झुंड जो झुंड बनने की कोशिश कर रहा है। ये कोई अलायंस नहीं है, जो अलायंस होता है तो सब लोग साथ चलते हैं। यहाँ हर दल अलग चल रहा है। जनता ने ब्लॉक कर दिया है, इसलिए डीएमके ने पहले कहा कि कांग्रेस धोखेबाज है। हालांकि पिछले जो चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, तो समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि कांग्रेस धोखेबाज है। मैं नहीं कह रहा हूं, सब एक दूसरे को धोखेबाज भी कहते हैं और फिर मिल भी जाते हैं, क्योंकि इनको मोदी फोबिया है। इनके मन में मोदी नाम का डर बस गया है और उससे निकलने के लिए इनको बार बार मिलने की जरूरत होती है। मिलते हैं और मिलने के बाद हारने के बाद रोते हैं। देखिए, कांग्रेस के चरित्र को देखते हुए और कांग्रेस जो देश की अपोजिशन के मुद्दे जो कि नहीं उठा पा रही है, देश की जनता के मुद्दे नहीं उठा पा रही है और सिर्फ न्यूसेंस और स्टंटबाजी कर रही है, और मुझे नहीं लगता कोई इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज, एक टूटा हुआ जहाज था पहले। हालांकि बढ़ते विवाद और सहयोगियों के किनारा करने के बीच कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में जुट चुकी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बैठक में सभी विपक्षी दलों को शामिल होना चाहिए। जो नहीं हो रहा है उसके लिए भी हम चिंता करेंगे। आगे आने वाले समय में वो भी हमारे साथ होंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा कि कुल 23 राजनीतिक दलों ने इस बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है। 23 राजनीतिक दलों ने सोमवार 8 जून 2026 को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने की पुष्टि की है। कुछ दलों ने अपने अपने कारणों से इस विशेष बैठक में शामिल होने से असमर्थता जताई है। हालांकि उन्होंने मोदी सरकार की उन नीतियों और कार्रवाइयों का कड़ा विरोध व्यक्त किया है जो लाखों भारतीयों से उनका वोट देने का अधिकार छीन रही हैं। भारत की तरह इंडिया जनबंधन अपनी विविधता के साथ एकजुट होकर खड़ा है। तो इस सिचुएशन पे राजनीतिक पार्टियों का दायित्व है कि सब मिलके और सरकार को घेरें, और इस तरह की सरकार जिससे लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा हो तो उस पर चर्चा भी नहीं करेगी अगर राजनीतिक पार्टियां, तो राजनीतिक पार्टी का मतलब क्या होता है। इसलिए सभी पार्टियां मिल रही हैं। जो पार्टी अंदरूनी कला और आपसी खींचतान के कारण भी नहीं मिल रही हैं, वो घर बैठे भी उनकी भी चिंता होगी और आज न कल वो भी आएंगे अपने निर्णय पर, फिर से पुनर्विचार करेंगे और सबको आके मिलके लड़ना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ 63% वोटर्स का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले इस गठबंधन के लिए अंदरूनी कला सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रही है।
जहां एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम केरल के चुनावों को लेकर कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांग रही है, वहीं डीएमके और आम आदमी पार्टी का जाना यह दिखाता है कि राज्यों में सीटों और गठबंधनों का गणित राष्ट्रीय एकता पर भारी पड़ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के भीतर आज भले ही 23 दल एकजुटता की बात करें, लेकिन डीएमके और आम आदमी पार्टी की खाली कुर्सियां विपक्ष के इस महा एकजुटता की हकीकत को बयां कर रही हैं।